पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने वी लुकअप के बारे में पढ़ा। ठीक है, वी लुकअप क्या होता है एंड वी लुकअप का एक छोटा सा डीमार्ट वाला जो बिलिंग सिस्टम था उसको हमने देखा है। आज थोड़ा सा एक और अलग टाइप के डेटा सेट के साथ में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस एंड जीएसटी मेंशन है। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट आईडी है, जैसे प्रोडक्ट आईडी P101, उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्ट नेम को सर्च कर सकता हूँ। बिकॉज वी लुकअप हमें ये बोलता है कि अगर हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जिस बेसिस पे लुकअप वैल्यू के बेसिस पे हम जो सर्च कर रहे हैं डेटा, वो लुकअप वैल्यूज हमारे लुकअप टेबल के अंदर सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर जिस चीज को, जैसे कि प्रोडक्ट नेम को हम सर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे अगर हम सर्च करें तो मेक श्योर कि प्रोडक्ट आईडी पहला नंबर कॉलम हो, उसके आगे हो। क्लियर? तो यहां पर एक सेल्स डेटा है जो कि इनकम्प्लीट, एक सेकंड ना, शीट 3 के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कट किया एंड एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसके नाम को सेल्स डेटा। अब यहाँ पे मुझे ये बिल, ये जो ऑर्डर्स आते चले गए हैं उसके बिल नंबर्स यहाँ पे मेंशंस है, डेट मेंशंस है, प्रोडक्ट आईडी मेंशंस है, क्वांटिटी मेंशंस है कि कितने क्वांटिटीज परचेस हुए हैं। आपको प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट करना है, यूनिट प्राइस फाइंड आउट करना है, जीएसटी फाइंड आउट करना है और टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सिस्टम को तैयार करने के लिए हम लोग वी लुकअप का यूज करेंगे। तो एक बेसिक सा प्रैक्टिस करा रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग आगे के फॉर्मूलाज जो हैं उसको कवर करने वाले हैं। ओके, सो सिंपल सा है, बहुत आसान है। एक बार फिर से वी लुकअप यूज करते हैं। तो जैसे हमने वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया, तो मैं जो भी प्रोडक्ट नेम सर्च करना चाहता हूं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मास्टर रेंज के अंदर से सर्च करना चाहता हूं। इस बार मैंने टेबल बनाया ही नहीं है। तो पिछले क्लास में हमने टेबल के साथ काम किया है, इस बार हम लोग रेंज के साथ काम करेंगे। यहां पर कोई भी टेबल हमने क्रिएट नहीं किया। डन? तो इस वाले वैल्यूज के लिए मुझे लुकअप करना है और टेबल एरे पास करने के लिए मैं यहां पे आ जाता हूं अपने प्रोडक्ट मास्टर्स के अंदर और मैं इंटायर डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा एक पूरा एरे है जिसके अंदर से मुझे प्रोडक्ट नेम मिल सकता है। क्लियर? यस और नो? अच्छा, इसके बाद में मुझे यहीं पर मैं अपना जो बाकी का फॉर्मूला है वो कंप्लीट करूंगा। प्रोडक्ट नेम मुझे कॉलम नंबर सेकंड पे मिलेगा इस टेबल के अंदर, और एग्जैक्ट मैच मिलने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फॉल्स का यूज करेंगे। ओके, जैसे आप यहां पे टैब प्रेस करोगे आप देखोगे कि इस प्रोडक्ट 101 का जो नाम है वो क्या मिल रहा है आपको, मिल्क 1 लीटर। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं कुछ इस तरीके से तो मुझे सारे भी ऑटोमेटिकली मुझे कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा। ठीक है, एक बार फिर से करता हूं, यहां पर आप प्लस पे डबल टैप भी करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। ओके, क्लियर? अगेन सर, अगर मैं यूनिट प्राइस के लिए निकालना चाहता हूं तो अगर आप इसको इस तरीके से ड्रैग करोगे तो नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा एंड देन टैप करके आप ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज काम कर सकते हो। क्लियर? क्यों? तो सर यहां पर जो हम रो नंबर, ये जो कॉलम नंबर ले रहे हैं, ये भी तो हमारा चेंज होना चाहिए, है ना? तो यूनिट प्राइस कौन से कॉलम में, ये चीज कैसे करें? अब पूरा फिर से लिखते हैं, चलो दोबारा से वी लुकअप। और सर वी लुकअप में जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा फॉर प्रोडक्ट आईडी ऑब्वियसली। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में डाउट आता होगा कि सर मान लेते हैं आपने क्या बोला, वी लुकअप जो है, लुकअप वैल्यू हमारा मेक श्योर जिस चीज को हम सर्च कर रहे हैं उसे एक पहले होना चाहिए वर्टिकल टेबल्स के अंदर। जैसे मैं यूनिट प्राइस सर्च करने जा रहा हूं तो इस टेबल में यूनिट प्राइस यहां पर है, इसके पहले होने चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी को बनाऊं तो बन सकता है, प्रोडक्ट नेम को बना सकता हूं क्या? तो मैं यहां पर प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे लुकअप करने की कोशिश करता हूं। चलिए आइए देखिए। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे लर्निंग के अंदर, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सीखने के लिए नहीं मिलेगा। पहली चीज, डर हमेशा अंदर बना हुआ रहेगा। इंटरव्यूअर क्या पूछ लेगा, कैसे बताएंगे, क्या होगा, ये इन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं चल रही हैं। ठीक है, ये आपकी रियल वर्ल्ड का जो आप आगे जाकर जो अपनी पूरी बेस तैयार कर रहे हो उसके बेसिस पे आप अपनी पूरी फ्यूचर लिखोगे कि भाई मेरा पैकेज कितना जाना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसा सोच रहा हूँ। कुछ लोगों की लिमिटेशंस हो सकती हैं कि मैं तो 3 लाख 4 लाख तक बस है सर, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के 40 लाख तक के एक्सपेक्टेशंस होंगे, कुछ लोगों के 10 लाख इनिशियल बेसिक हमारा जो होना चाहिए वो हमारा क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अदरवाइज जैसा सोच रहे हो वैसा तो होना ही है। ठीक है, और वी लुकअप के अंदर अगर हम बात करें, इस बार हम लोग
प्रोडक्ट नेम ये जो आया है मेरे पास में, इसके बेसिस पे हम सर्च करके देखते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट नेम यूनिट प्राइस से पहले आता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट नेम हमारा पहला कॉलम हो उस एरे में से। तो जब मैं एरे पास करूंगा प्रोडक्ट मास्टर में आकर, तो मेक श्योर कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट नेम से सर्च करूंगा, मतलब पूरा यही एरे पास करूंगा। प्रोडक्ट आईडी को मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा एरे पास करता जिसमें पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम के अलावा कोई और हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है VLOOKUP के अंदर, ठीक है। तो वापस से अब मेरे पास जो एरे है उसमें पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम, दूसरा कॉलम कैटेगरी, तीसरा कॉलम मेरे पास क्या है, यूनिट प्राइस। तो मुझे कौन से कॉलम में से वैल्यू चाहिए होगी, तीसरे कॉलम में से, जो एरे हमने पास किया उसके तीसरे कॉलम में से मुझे वैल्यू चाहिए। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहां पर क्या पास करेंगे, फॉल्स। जैसे आप टैब प्रेस करोगे आपको यूनिट प्राइस मिल्क 1 लीटर का 58 रुपीज मिल रहा है। समझ में आया कैसे यूज करना है। तो VLOOKUP का जो ड्रॉबैक है उसको भी हम एडवांटेज में बदल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, यस और नो। अगेन सर यहां पर आप डबल टैप कर दो तो आपका कुछ इस तरीके से। अच्छा, डबल टैप करने के लिए कुछ लोग जाते यहां पे डबल टैप कर रहे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पर आप जब जाओगे यहां कॉर्नर में प्लस का साइन आना चाहिए, एंड देन डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जिसको ऑटो फिल बोलते हैं हम लोग। ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स के लिए जितने भी डेटा प्रेजेंट है उनके लिए ये फॉर्मूलाज अप्लाई होगा 1 by 1। अगेन सर अब अगर मैं जीएसटी प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे निकालना चाहूं या प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे निकालना चाहूं, तो मेक श्योर जिस भी वैल्यूज जो आपका लुकअप वैल्यू होने वाला है, जैसे मैं यहां पर VLOOKUP फॉर्मूला यूज करता हूं, तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू लिखता हूं कि किस बेसिस पे मैं सर्च करना चाहता हूं जीएसटी परसेंटेज। क्लियर। तो जो भी आपके लुकअप वैल्यू है ध्यान रखिएगा वो हमारे एरे में से पहला कॉलम होना चाहिए, ठीक है। वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेगा VLOOKUP हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखिए अगर आपने प्रोडक्ट नेम सर्च किया है तो मेक श्योर जब आप एरे पास करें तो प्रोडक्ट नेम को ही पहला कॉलम बनाएं, इतना ही सेलेक्ट करें आप, डन। अदरवाइज एरर आएगा। अगर मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया तो फिर दिक्कत होंगी, फिर वो फॉर्मूलाज गलत देगा आंसर। आंसर क्या मतलब होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। अगेन सर जीएसटी हमारा कौन से कॉलम में, अगर मैं ये पहला कॉलम मान रहा हूं तो दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम में मिलेगा मुझे जीएसटी की वैल्यू। एग्जैक्ट मैच मिलने के लिए फॉल्स पास करेंगे और टैप प्रेस करते मुझे यहां पर जीएसटी मिल जाता है। इस तरीके से हमारा जीएसटी आ जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट पे 0 जीएसटी है तो टेंशन मत लो, ठीक है। राइस पे और शुगर पे जीएसटी 0 है, ठीक है। अच्छा ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, जीएसटी लेना ही बेकार है, मतलब क्यों ले रहा हूं, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स तो ले ही रहे हो, फिर उसके बाद जीएसटी क्यों, क्या जरूरत है। बट ठीक है, उनका कहना है कि हमें अमेरिका बनाना, बना भी नहीं रहे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका बनाएंगे, यूरोप बनाएंगे, पता नहीं कब बनेगा, ठीक है। आप लोग तो उम्मीद मत करोगे मतलब सर 5-10 साल में बन जाएगा, नहीं, ठीक है, इतने आसानी से नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ के लोग ही नहीं बनने देंगे। चलो अमेरिका बनाओगे, ऐसे ऐसे आसान थोड़ी है, ठीक है। देखो दो डिफरेंस है, मैं पहले बता दूं। इंडिया की पब्लिक पहले पेट पालना चाहती है, क्योंकि हमारे पास में सर इनकम नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़मीनें सीमित है, लिमिटेड ज़मीन है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो ज़मीन ही नहीं है, खेती की भी, ठीक है। तो लिमिटेशंस है हमारे पास, तो हमें पहले अपने लिए सोचना पड़ता है, पेट के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए हम लोग इनोवेटिव नहीं है। और अमेरिका बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, ठीक है। उनके पास टाइम है, पैसा है, इनोवेशन की तरफ पैसा लगा सकते हैं वो लोग। हम लोग अपने पैसे को अगर इनोवेशन की तरफ लगाने लग जाए तो तुरंत कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इनोवेशन ना सोचकर सर्विस की तरफ चले जाते हैं। इसी वजह से जितने भी हमारे आईटी कंपनीज आप देखोगे उसमें सबसे बड़े बड़े जो कंपनीज है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज निकल कर आते हैं। कोई भी एक बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताओ जो इंडिया के अंदर ओपन हुआ हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, जोहो के अलावा, नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम है। क्रेड वगैरह ये सब छोटे छोटे लेवल्स पे हैं, बहुत छोटे लेवल्स पे हैं। ये यूपीआई और क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब बहुत छोटे लेवल्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट लेवल पे नहीं जा सकता, और इवन जोहो भी नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ तक भी है, ठीक है। और देखो आज की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है गूगल मीट पे चल रही है, ना कि जोहो मीट पे, है ना। तो ये चीज़ें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती वो तो चलना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में भी बताया, निकाल लेना। और टोटल बिल कितना हुआ वो भी निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये सारे फिल कर देना। कैसे निकलेगा, तो सर जीएसटी 5% लगाए, यूनिट प्राइस इतना है, क्वांटिटी हमारा यहाँ पर 2, तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई 2 और जो जीएसटी है 5% का उसको माइनस करके
जो मतलब प्लस करके, सॉरी प्लस करके, ठीक है, टोटल अमाउंट आपको बताना है। तो जो भी अमाउंट है उसमें 5% जीएसटी ऐड करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप पे छोड़ रहा हूं टोटली, आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे आंसर सबका बता दोगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देखो कोई सिस्टम लेकर नहीं चल रहा, कोई एप्लीकेशन लेकर नहीं चल रहा हूं, ठीक है। जस्ट हमें एक मैच कॉन्सेप्ट, ये जो मैच फॉर्मूला ना, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने वी लुकअप देखा था, उसके बाद एच लुकअप आता है ऑब्वियसली, बट मैच के साथ भी वी लुकअप का एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए मैच फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। सर मैच फॉर्मूला ये हमारा किस काम का आता है, देखो ये भी सर्चिंग के अंदर ही आता है, किसी टाइप की सर्चिंग ही परफॉर्म होंगी, ठीक है। सर्चिंग के अंदर ही सारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी मैच फॉर्मूला, वी लुकअप, एच लुकअप या कोई भी फॉर्मूला का नाम सुनो, दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, सर ये बना है सर्चिंग के लिए, डेटा को सर्च करना है, ठीक है। अब डेटा को सर्च करना है तो किस टाइप की सर्चिंग परफॉर्म कर रहा है, जैसे वी लुकअप कैसे कर रहा है वो हमने सीख लिया, है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ब्रेड, ठीक है। इसको मैंने यहां से उठाया, यहां पर अभी पेस्ट कर दिया। मैं इसके लिए सर्च करता हूं, देखो मैच फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैच फॉर्मूला में सबसे पहले लुकअप वैल्यू पास करते हैं कि मुझे ब्रेड के लिए लुकअप करना है। इसके बाद लुकअप एरे पास किया जाता है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पूरा का पूरा एरे ले लेता हूं, और इसके बाद मैच टाइप, तो मैं यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करता हूं, ठीक है। टैब प्रेस करते ही अभी हमारे पास में कोई भी वैल्यू नहीं आए, ठीक है। यहां पे एक गड़बड़, आपको यहां पे देखो ध्यान रखना, ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल एरे नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है लुकअप एरे, तो मतलब जो वैल्यू आप लुकअप कर रहे हो उसके एरे को पास करो, ठीक है। अब मैंने जो वैल्यूज लुकअप किया था वो ब्रेड, वो कौन से एरे में मिल रहा है हमारे पास में, प्रोडक्ट नेम में, तो मैंने ये प्रोडक्ट नेम वाला पूरा पास कर दिया। अच्छा, अगर आप रेंज के साथ काम कर रहे हैं, ध्यान रखना पहला रो जो है वो प्रोडक्ट नेम यानी कि एक कॉलम का नाम लिखा हुआ है, भले हमने इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन पहला जो सेल है वो किसने कंज्यूम कर रखा है, सर उससे हमें रिप्रेजेंटेशंस मिल रही हैं कि हाँ यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, यस और नो, क्लियर। दूसरे रो से हमारा प्रोडक्ट नेम स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रेड हमारे कितने नंबर रो पे मिलेगा, तीसरे नंबर पे, ऐसे देखा जाए तो, है ना। तो जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा मुझे इसने रो नंबर बता दिया कि आपकी जो ब्रेड वैल्यू है वो कौन से रो नंबर पे मिलेगी, थर्ड नंबर पे, ध्यान रखिएगा। तो मैच क्या करता है, आप जो भी एरे पास करोगे, लुकअप एरे, उसके अंदर से आप जो भी वैल्यू सर्च करना चाहोगे उसका रो नंबर आपको रिटर्न करेगा। ओके क्लियर, रो नंबर आपको रिटर्न कर रहा है। सर एक सेकंड, सिर्फ रो नंबर ही रिटर्न करता है या कॉलम नंबर भी रिटर्न कर सकता है, ये भी तो है, मैच सिर्फ रो नंबर रिटर्न नहीं करता, कॉलम नंबर भी। वापस से मैं समझा रहा हूं, देख लो एक बार दोबारा से, बाद में बोलूंगा नहीं, ठीक है। एक वैल्यू लिया मैंने, मान लेते हैं यहां पर ये वाली, ठीक है। अब मैं इस वाले वैल्यूज के लिए मैं देखना चाहता हूं कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम में ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो कितने नंबर रो पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे तो हमें दिख रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं बाय फॉर्मूला, तो मैं मैच फॉर्मूला का यूज करूंगा और लुकअप वैल्यू पास करूंगा, ये वाली प्रोडक्ट आईडी, लुकअप एरे यानी कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम में से मुझे चाहिए, तो मैं ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके पास कर दूंगा A1 से लेकर A8 तक। तो टोटल 8 रो मैंने पास किया है ना। ये वाली वैल्यू कौन से नंबर रो पे है, इसके लिए एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, एंड जैसे ही टैब प्रेस करेंगे मुझे ये बताएगा कि P102 रो नंबर 3 पे प्रेजेंट है। क्लियर, यस और नो, क्लियर यहां तक कैसे काम कर रहा है। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि हम कॉलम की बात करें कि जैसे कैटेगरी कॉलम कौन से नंबर कॉलम में प्रेजेंट है, कैटेगरी वाली जो वैल्यू है ये कौन से नंबर कॉलम पे प्रेजेंट है, अगर ये निकालना चाहे तो क्या पॉसिबल है, देखिए। तो मैं मैच फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, लुकअप फॉर दिस वैल्यू, और मेरा लुकअप एरे इस बार क्या रहेगा, सर एक रो रहेगा, कॉलम नहीं। मुझे इसमें से सर्च करना है कि कैटेगरी नाम की वैल्यू कौन से नंबर कॉलम पे मिल रही है, पहले कॉलम पे प्रोडक्ट आईडी है, दूसरे कॉलम पे प्रोडक्ट नेम, तीसरे कॉलम पे कैटेगरी, तो मुझे थर्ड आंसर क्या आना चाहिए, 3। एग्जैक्ट मैच मिलने पर मैं 0 रखूंगा, तो मुझे यहां पर क्या आ रहा है, 3। क्लियर। अब सर जैसे कि हम यहां पर यूज करते थे, मैं जस्ट एक बेसिक से बता रहा हूं कि जैसे यहां यूनिट प्राइस निकाल रहे थे, ठीक है। मैं एक बार एक काम करता हूं, या जीएसटी निकाल रहे थे, मैं दोनों भी कर सकता हूं। अब सर मुझे नहीं पता कि पूरे उस टेबल के अंदर या उस एरे के अंदर जीएसटी कौन से नंबर कॉलम पे प्रेजेंट है। अब वी लुकअप में तो बिना कॉलम का तो काम चलेगा नहीं, है ना। वी लुकअप में अगर मैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे काम कर रहा हूं
और पूरा टेबल एरे मैंने पास कर दिया और मुझे पता नहीं, बहुत सारे कॉलम्स है, हजारों कॉलम्स है, और मुझे पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट कौन से नंबर कॉलम पे है। तो वैसे केस में देखिए, कॉलम नंबर पास करने की जगह पर मैं यहां पर क्या यूज कर सकता हूं, मैच फॉर्मूला, जिसमें ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, कॉलम पास करके देगा, है कि नहीं? क्लियर? तो मैं यहां पर आता हूं और इस जगह पे मैं लुकअप करूंगा इसके लिए, जीएसटी वाली वैल्यू के लिए, ठीक है? तो इस जीएसटी वाली वैल्यू कौन से नंबर कॉलम पे, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए मैं पास कर दूंगा हमारा कौन सा वाला कॉलम, हमारा जीएसटी वाला कॉलम, ठीक है? सॉरी, जीएसटी वाले रो, ये वाले पूरा रो, है ना, ताकि मुझे कॉलम नंबर मिल जाए। तो यहां से यहां तक पूरा एक पहला हेडर रो जिसको हम बोलते हैं उसको हम पास कर देंगे। एग्जैक्ट मैच मिलने के लिए 0 पास करेंगे। मैच फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वी लुकअप फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहां पर फॉल्स आपको पास करना पड़ेगा। जब आप ऐसा फॉर्मूला लिखते हो, टैब प्रेस करते हो, तो आपको यहां पर जीएसटी तो आ ही रहा है ना? ये थोड़ा एडवांस वे हो गया, जहां पर लार्ज डेटा सेट के साथ में आप काम कर पाओगे आसानी से, ठीक है? तो वी लुकअप विथ, तो यहां पर एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो ये फॉर्मूलाज को थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है? बाय डिफॉल्ट यहां पे नहीं मिल रहा, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा फॉर्मूला को, बाय डिफॉल्ट यहां पर काम नहीं चल रहा, ठीक है? A3 से E3 प्रोडक्ट मास्टर नहीं, यहां पर थोड़ा सा ना गड़बड़ हुआ है मैच फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा ठीक करिएगा। डन? क्लियर? जैसा नो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चला गया। अब ये कॉम्प्लेक्स कब नहीं जाएगा? देखो, ये फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब आपके पास जहां पर बहुत सारे कॉलम्स हो और आपको नंबर्स फाइंड आउट करने, कैलकुलेट नहीं करते बैठोगे ना मैनुअली कि यार 50 कर लिए, अब मैं 50 और काउंट कर रहा हूं, ऐसे 1000 कॉलम्स है और हजारों कॉलम्स में मैनुअली काउंट कर रहा हूं, कितने घंटे लगेंगे? बहुत टाइम लगेगा। तो मैच फॉर्मूला कॉलम नंबर या रो नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है कि वो वैल्यू किस नंबर के कॉलम पे है या वो वैल्यूज किस नंबर के रो पे है। डन? क्लियर? यस और नो? क्लियर यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग यहां पर मैच फॉर्मूलाज के हेल्प से भी काम कर सकते हैं, वी लुकअप विथ मैच, ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछा ही जा रहा है, डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में वी लुकअप और मैच के साथ में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको विदाउट कॉलम नंबर लिखे आपको फेच करके बताना है, ठीक है? क्लियर? अब हो सकता है कि हर बार डेटा सर इधर उधर हो रहा हो, कैटेगरी बाद में आ जा रहा हो, यूनिट प्राइस पहले आ जा रहा हो, तो आपको वैसे में कॉलम नंबर चेंज होंगे आपके हर बार। तो कॉलम नंबर चेंज हो रहे हैं तो सर ये ऑटोमेटिकली मैच फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम कर देगा, है ना? बार बार हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं वी लुकअप विथ मैच के थ्रू। डन? तो ये एक फॉर्मूलाज आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब इसके बाद में आप लोग आ जाइए इंडेक्स के ऊपर। चलो, मैच फॉर्मूला के बारे में देख लिया, वी लुकअप विथ मैच देख लिया, अब आते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है? देखो, इंडेक्स वाइज अगर मुझे गेट करना है, इंडेक्स वाइज से मतलब क्या है? अब जैसे कि मैं बात करूं, एक टेबल है हमारे पास, तो मुझे पता है कि सर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, मतलब इस पूरे टेबल में 5 कॉलम है। इस पूरे टेबल में अगर मैं हेडर को हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 रो है कि नहीं? तो सर अगर मुझे रो पता है कि टोटल 7 है, कॉलम पता है कि 5 है टोटल, तो अगर मैं ये बता दूं कि तीसरे कॉलम के चौथे रो की वैल्यू बताओ, तो क्या ग्रोसरी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना? कि तीसरे कॉलम की चौथे नंबर की रो की जो वैल्यूज है वो बता दो, तो क्या ग्रोसरीज नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो इंडेक्स वही काम करता है। इंडेक्स का मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर के बेसिस पे आप किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हो, अगर आपको रो नंबर और कॉलम नंबर पता हो तो। डन? तो देखिए, इंडेक्स फार्मूला का सिंटेक्स क्या है? इंडेक्स लिखा, अब सबसे पहले आपको एरे पास करना है कि भाई पूरा का पूरा टेबल एरे पास कर दो कि ये मेरा पूरा टेबल एरे है। इसके बाद मुझे जो वैल्यूज चाहिए वो चाहिए मान लो सेकेंड रो नंबर की और थर्ड कॉलम की। तो बताओ सेकेंड रो नंबर में और थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू मिलेगी? कॉलम नंबर थर्ड मतलब कैटेगरी, सेकेंड रो नंबर मतलब क्या? ये, या फिर सर यहां से स्टार्ट होगी तो ये बेकरी या डेयरी, क्या आना चाहिए बताइए? क्योंकि रेंज के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा रो नंबर यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना? क्लियर? जिस दिन टेबल के साथ काम करेंगे और टेबल पास करेंगे एज एन एरे, जैसे मैं यहां पर इसी को टेबल बना देता हूं, ठीक है? अब जैसे मैं टेबल बनाता हूं, अब यहां पर मैं देखो
थोड़ा सा चेंजेस करेंगे रेंज के साथ में। अब यहाँ रेंज ना पास करके मैंने इस पूरे टेबल को पास किया कुछ इस तरीके से, टेबल 1। तो जब भी आप टेबल पास करते हो देख रहे हो कहां से सिलेक्ट हो रहा है, तो इसका पहला रो कौन सा है, ये। दूसरा रो कौन सा है, ये। ठीक है। अच्छा, जैसे आप टैप करोगे अब आपको क्या मिल रहा है, बेकरी। तो जब आप रेंज के साथ काम कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा पहला रो आपका हेडर रो हो जाता है, जहां पर कॉलम नेम मेंशन होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर, डन, क्लियर है, समझ में आ गया। सर यहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर निकालने के लिए क्या हम मैच फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अब इस चीज को सेम चीज है जो यहां पर प्रोडक्ट नेम। अब मैं प्रोडक्ट नेम फाइंड आउट करूंगा इंडेक्स और मैच के हेल्प से। ठीक है, मतलब इंडेक्स और मैच दोनों का यूज करेंगे। अब देखिए जरा समझिएगा, तो जब मैं इंडेक्स का यूज करूंगा सर, ठीक है, तो मुझे टेबल नेम पास करना होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, टेबल नेम यहां पर, अब क्योंकि मैंने टेबल बना ही दिया है तो इसका नाम टेबल 1 है, इसको कॉपी करके रखेंगे और हर बार यूज कर लेंगे इसको। अब मैं इंडेक्स के हेल्प से सबसे पहले टेबल नेम पास कर दिया कि मैं इस टेबल में से लुकअप करना चाहता हूं, सर्चिंग करना चाहता हूं। बट रो नंबर, सर मुझे यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। डन, क्लियर। लेकिन मुझे रो नंबर पता नहीं है और कॉलम नंबर पता नहीं है, किसका, प्रोडक्ट आईडी 101 का। अगर मुझे प्रोडक्ट आईडी 101 का रो नंबर पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट आईडी 101 किस रो में लिखा हुआ है, तो मुझे पता है प्रोडक्ट नेम का कॉलम सेकंड है, कॉलम नंबर तो मुझे पता है प्रोडक्ट नेम का सेकंड है ना। तो मुझे बस फाइंड आउट करना है रो नंबर फॉर दिस वैल्यू, जो कि हम मैच से कर सकते हैं। तो मैच फॉर्मूला हमने यूज किया और मैंने इस प्रोडक्ट आईडी का टेबल 1 से हमने एक एरे पास किया, प्रोडक्ट आईडी कॉलम। तो इस वाले प्रोडक्ट आईडी का इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रो नंबर निकालने के लिए मैंने एक मैच फॉर्मूला का यूज किया। डन, क्लियर, यस नो, क्लियर यहां तक? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये मैं इसको कट करता हूं और इसको ना थोड़ा आपको वाइड करता हूं ताकि फॉर्मूला अच्छे से दिखे। ठीक है, डन, क्लियर। तो इंडेक्स फॉर्मूला लिया, टेबल एरे पास किया। अब मुझे रो नंबर तो पता नहीं है। अगर रो नंबर पता चल जाए तो, क्योंकि हम कॉलम नंबर जानते हैं, प्रोडक्ट नेम का कॉलम नंबर क्या है, सेकंड। ठीक है, तो अगर इस वाले प्रोडक्ट आईडी का रो नंबर मुझे पता चल गया, जो कि मैच से चल जाएगा। ठीक है, और चलो इसको थोड़ा इजी करूं और इजी बेसिस पे समझाऊं। चलो, तो यहां प्रोडक्ट आईडी क्या है, 101, इसका रो नंबर क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे? तो मैच फॉर्मूला यूज किया और इस वाले वैल्यूज के लिए मुझे रो नंबर फाइंड आउट करना है। कौन से वाले कॉलम में से, सर टेबल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम में। कुछ इस तरीके से आपने टेबल का प्रोडक्ट आईडी कॉलम पास किया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिया, टैब प्रेस किया, तो आपको पता चल रहा है प्रोडक्ट आईडी 101 कौन से रो नंबर पे है, पहले रो नंबर पे है ना। और क्योंकि आपको रो नंबर पता है और कॉलम नंबर पता है, तो इंडेक्स के हेल्प से हम वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पे कौन सी वाली वैल्यू मिलेगी, मिल्क 1 लीटर, यस नो, क्लियर। तो यही काम तो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यही वाला फॉर्मूला तो हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं रो नंबर के लिए। डन, तो यहां पर फिर से हम लोग इंडेक्स फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। इंडेक्स और एरे में हम लोग यहां पे पास करेंगे टेबल 1। अगेन रो नंबर के लिए हम लोग यहां से फॉर्मूला उठाएंगे मैच फॉर्मूला, और मैच फॉर्मूला के अंदर इस वाले आईडी की टेबल 1 से प्रोडक्ट आईडी कॉलम में से जो रो नंबर है एग्जैक्ट मैच मिलने पर ले लेंगे। और जैसे ही रो नंबर मुझे मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग कॉलम नंबर जानते हैं प्रोडक्ट नेम का 2। अगर मुझे कॉलम नंबर भी फाइंड आउट करना होता मैच से, तो फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं सर, है ना। तो वो भी हम लिख सकते थे, बट ठीक है, स्टिल अभी फिलहाल के लिए ठीक है। टैप प्रेस करते ही आपको यहां पर क्या मिल गया, मिल्क। अब जैसे ही आप इस पर डबल टैप करोगे, बाकी का भी मिल गया कि नहीं। तो आपको यही सेम टेबल कंप्लीट करना है। देख लो यहाँ पे डेटा खुद से लिखना है, ज्यादा कोई बड़ा डेटा नहीं है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, उसको जाओ खुद से लिखो, ये सारा डेटा खुद से बनाओ। ठीक है, मैंने भी एआई से लिखवाया, ऐसा कुछ बड़ी चीज तो नहीं है कि कुछ ज्यादा लिख दिया हो। आपको ये प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, जीएसटी और टोटल अमाउंट, ये एक बार वीलुकअप के साथ में यूज करो, एक बार वीलुकअप विथ मैच का यूज करो, एक बार इंडेक्स विथ मैच का यूज करो। डन, तीनों का यूज करना है आपको, क्लियर। अब आते हैं सर एच लुकअप, जो कि आज ही मैं कंप्लीट करने वाला हूं आप लोगों का। अब सर मान लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा, इसको मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू में आकर ट्रांसपोज वे में पेस्ट कर देता हूं। अब थोड़ा
अजीब लग रहा होगा देखने में, डोंट वरी, ठीक है, आदत हो जाएंगी। ओके ठीक है, तो जो वर्टिकल टेबल था आप कैसा दिख रहा है आपको बताओ? हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट। ठीक है, जो वर्टिकल टेबल था वो कैसे दिख रहा है अब? हॉरिजॉन्टल। यस और नो? अब मुझे सर ऐसे ऐसे रेंज के ऊपर काम करना है, जैसे मुझे मान लो कि ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो रहेगा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा रो रहेगा, रो नंबर याद रखना है ना। अब मुझे किसी भी एक प्रोडक्ट आईडी के लिए उसका जीएसटी या उसका यूनिट प्राइस या उसका नाम निकालना है। तो प्रोडक्ट आईडी मान लो, प्रोडक्ट आईडी हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज प्रोडक्ट आईडी कुछ भी रहेगा और उसका मुझे प्रोडक्ट का नेम निकालना है, या फिर उसका मुझे यूनिट प्राइस निकालना है, यूनिट प्राइस, या फिर मुझे उसका जीएसटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो भी रहे, है ना। तो मुझे ये चीज दिया जाएगा एंड इसके बाद प्रोडक्ट आईडी यहां रहेगा, इसमें मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आईडी रहे। जैसे मान लो प्रोडक्ट आईडी है P105, ठीक है। तो यहां पे नाम क्या आना चाहिए सर? शुगर 1 kg। तो ये नाम कैसे आएगा, चलिए यहां पे दिखाता हूं आपको। इस बार आप हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एच लुकअप वी लुकअप की जगह पे सेम पैटर्न है, बस कॉलम नंबर की जगह पे यहां पर क्या पास होता है? रो नंबर। ओके, बिकॉज ओरिएंटेशन चेंज हुआ है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली जिसको हम वहां पे कॉलम बोलते थे, अब यहां पर क्या बोलना पड़ेगा हमें उसको? रो, बस और कुछ नहीं। इसके लिए लुकअप कर रहे हैं कौन से टेबल में से? सर ये वाला जो टेबल ये पूरा पास कर दो, मेक श्योर जो भी वैल्यू आप लुकअप कर रहे हो उस टेबल उस रेंज में पहले रो पर होना चाहिए। जैसे वहां पर पहले कॉलम में होना चाहिए, वैसे ये वाली वैल्यू पहले रो के अंदर होनी चाहिए। ओके, इसके बाद रो नंबर पास कीजिए, प्रोडक्ट नेम मुझे फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट नेम मुझे कौन से रो पे मिलेगा? पहले दूसरे दूसरे नंबर रो पे मुझे प्रोडक्ट नेम मिलेगा। एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉल्स का। जैसे आप टैब प्रेस करोगे आपको क्या मिल जाता है? सॉरी हाँ, ऑब्वियसली 105 का क्या है? बटर 500 ग्राम। ओके, इसी तरीके से आप बाकी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने यहां पर डेयरी वगैरह ये सब आ जा रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको आप थोड़ा सा मैनुअली लिख लेना फिर से, है ना, तो कंप्लीट कर लोगे। यस और नो? तो ये हॉरिजॉन्टल का भी एक प्रैक्टिस कर लेना है आपको। डन है? जैसा मैंने बताया वैसा ही एग्जैक्ट कर लेना है। इसका अगर एक दो एग्जाम्पल और इच्छा हो तो आप कर सकते हो, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और रिजल्ट। तो रोल नंबर के बेसिस पे आप रिजल्ट को फेच कर सकते हो। तो एक टेबल बनाओ जिसमें रोल नंबर हो, स्टूडेंट का नाम हो, स्टूडेंट के मार्क्स हो और उसका रिजल्ट हो, और कोई भी बंदा रोल नंबर सेलेक्ट करे और उसको क्या मिल जाए? उसका रिजल्ट मिल जाए, पास या फेल, ठीक है। ओके, या सब्जेक्ट वाइज पास या फेल मिल जाए, कैसा भी आप कर सकते हो, डिपेंड कि आप कैसा करना चाहते हो। डन, क्लियर? तो अब बच जाते हैं कुछ एडवांस फॉर्मूले जो मेरे इस क्रैक वर्जन के एक्सेल में तो काम नहीं करने वाले। ऑब्वियसली एक्सेल जो है वो पेड वर्जन के अंदर आपको एक्स लुकअप का ऑप्शन देता है जो मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। और फिल्टर फॉर्मूला का ऑप्शन आपको मिलता है पेड वर्जन के अंदर। ये दो फॉर्मूला जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ऑनलाइन वाली है उसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वाले में जो हमारा मेन एप्लीकेशन इसके अंदर तो ये दोनों फार्मूलाज नहीं होने वाले, उसका मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अभी के लिए आप लोग क्या करोगे? इसकी प्रैक्टिस करके सेंड करोगे। ध्यान रखें प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, सबको सेंड करना है टास्क, ठीक है। और अगर नहीं सेंड करोगे तो क्या किया जाए? आप ही लोग बताओ क्या किया जाए। छोड़ दिया जाए? एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। एक लिमिट होती है, हम लोगों की भी एक लिमिट है। बैठ के अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, बना लो बना लो बना लो, ये गारंटेड पूछे जाएंगे, गारंटेड, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज गारंटेड पूछे जाएंगे, 100% लिखवा लो मेरे से। इंडेक्स पूछा जाएगा और ऐसे नहीं पूछा जाएगा, डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बनाओ, विद इन 10 मिनट देखेंगे कि कितने फॉर्मूलाज आपने अप्लाई किए, ठीक है। 3-4 टेक्स्ट जो टास्क होते हैं ना वो क्रिएट करके रखेंगे एक्सेल पे आपके लिए, स्वागत में आइए और बनाइए। बना लोगे तब इंटरव्यू के अंदर बुलाएंगे आपसे, क्या भाव इंटरव्यू में, ठीक है। और जो ये इस टाइप के इंटरव्यूज होंगे ना वो भी ज्यादा कोई बड़ी पैकेज के लिए नहीं है, बड़ी पैकेज के लिए तो फिर समझ लो 4-5 राउंड तो कहीं नहीं गए, ठीक है। इंटरव्यू भी होंगी प्लस टास्क भी देखेंगे आपसे, उसके बाद मैनेजर राउंड्स भी होंगे, ठीक है, हर एक चीज होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर टास्क नहीं बनाए तो फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता उसमें।